नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रेडिंग के उस अंधेरी दुनिया में उतरेंगे जो बाहर से तो चमकीली दिखती है पर अंदर से ज़िंदगी तबाह कर देती है। सुनिए ध्यान से। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सुबह से। आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं। स्क्रीन पर लाल और हरी मोमबत्तियाँ यानी कैंडल्स ऊपर नीचे भाग रही हैं। आपने अभी अभी मार्केट में कदम रखा है। कहीं से कोई टिप मिली थी या शायद किसी यूट्यूबर की वीडियो देखकर आपने एक छोटा सा ट्रेड ले लिया। आपने सिर्फ 5,000 रुपये लगाए। आपका दिल थोड़ा सा ज़ोर से धड़क रहा है और फिर कुछ ही मिनट में स्क्रीन पर ग्रीन रंग चमकता है। प्रॉफिट 2,000। आपको लगता है वाह, इतना आसान था। लोग साल भर मेहनत करते हैं और मैंने 10 मिनट में 2,000 कमा लिए। बस इसी पल आपके दिमाग के अंदर एक शैतानी केमिकल का ज्वालामुखी फटता है जिसे साइंस की दुनिया में डोपामाइन कहते हैं। ये वही केमिकल है जो तब रिलीज़ होता है जब कोई इंसान कोकेन लेता है, अल्कोहल पीता है या कसिनो में खेलता है। ये खुशी का केमिकल नहीं है दोस्तों, ये केमिकल है डिज़ायर, चाहत का, जो दिमाग में चीख चीख कर कहता है ये चीज़ दोबारा करो, इसमें मज़ा आया, मुझे और चाहिए। अब आप ट्रेडर नहीं रहे, अब आप एक ऐसे शिकारी बन चुके हैं जिसे पहली बार खून का स्वाद लग गया है। अगले दिन आप फिर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, लेकिन इस बार आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है। आपका दिमाग उस डोपामाइन के हाई को दोबारा महसूस करना चाहता है। आप बड़े लॉट साइज के साथ ट्रेड लेते हैं, लेकिन मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती। इस बार स्क्रीन पर लाल रंग दिखता है, लॉस 3,000 रुपये। यहाँ से ऑब्सेशन का असली अंधेरा शुरू होता है। जैसे ही लॉस होता है, दिमाग का एक अलग हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें खतरे के वक्त डर या गुस्सा दिलाता है। आपको लगता है कि मार्केट ने आपकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। आपको लगता है मार्केट की इतनी औकात कि मेरा पैसा छीन ले, मैं अभी अपना पैसा वापस लूँगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की भावना। आप बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के, बिना किसी स्टॉप लॉस के गुस्से में आकर एक और ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा तबाही लाता है। वो 3,000 का लॉस शाम तक 15,000 का नुकसान बन जाता है। अब आपका सर भारी होने लगता है, हथेलियों में पसीना आने लगता है और आंखें स्क्रीन पर थक चुकी हैं। पर अजीब बात पता है क्या है? इतने बड़े नुकसान के बाद भी आप स्क्रीन बंद नहीं कर पाते। आप बार बार चार्ट को देखते हैं, हर मिनट मार्केट की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। इसे न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं ओवर ट्रेडिंग की बीमारी। आपका दिमाग अब नॉर्मल सोचना बंद कर चुका है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपको लगता है कि आप मार्केट के भगवान हैं। आपका ईगो आसमान छू रहा होता है, जिसे साइकोलॉजी में इल्यूजन और सुपीरियॉरिटी कहते हैं। और जब लॉस होता है तो आप डिप्रेशन की गहराई में डूब जाते हैं। आपका मूड अब इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि स्क्रीन पर चल रहा नंबर लाल है या हरा। धीरे धीरे आप हर उस चीज़ से नफरत करने लगते हैं जो आपको ट्रेडिंग से दूर ले जाती है। अगर कोई दोस्त फ़ोन करे तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर घर वाले खाने के लिए बुलाएं तो आपको गुस्सा आता है। आपका पूरा वजूद सिर्फ उस एक स्क्रीन के अंदर समा जाता है। आप हर वक्त सिर्फ मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते। पैसा अब सिर्फ एक नंबर बन चुका है जिसकी रियल वैल्यू आप भूल चुके हैं। आपको लगता है कि आप अगला ट्रेड लेकर सब ठीक कर देंगे, लेकिन सच तो ये है कि आप डोपामाइन ट्रैप के उस जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलने का रास्ता आपको खुद नहीं मालूम। ये ऑब्सेशन का सिर्फ पहला हिस्सा है जहां दिमाग पर मार्केट का कब्जा होता है, लेकिन इसका असर जब आपकी आम जिंदगी पर पड़ता है तो क्या होता है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठा है। सब लोग हंस बोल रहे हैं, दिन भर की बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है। उसका जिस्म तो कुर्सी पर है, पर उसकी रूह, उसका दिमाग, उसकी आंखें सब उसकी जेब में रखे फ़ोन पर हैं। हर 2 मिनट में वो चुपके से टेबल के नीचे फ़ोन निकालता है, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करता है और यूएस मार्केट के क्रिप्टो के चलते हुए चार्ट्स को देखता है। उसकी धड़कनें उन कैंडल्स के साथ ऊपर नीचे हो रही हैं। इस स्टेट को कहते हैं द घोस्ट मोड, जहां एक ऑब्सेस्ड ट्रेडर अपनी ही ज़िंदगी में एक भूत बनकर रह जाता है।
शुरुआत में जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी तो आपने सोचा था कि आप ये सब अपने परिवार के लिए, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस ऑब्सेशन का सबसे बड़ा मजाक ही ये है कि जिस परिवार के लिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप उन्हीं से सबसे दूर हो जाते हैं। आपकी हंसी, आपका रोना, आपका गुस्सा, अब सब कुछ मार्केट के कंट्रोल में है। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे कहते हैं इमोशनल नमनेस, जज्बाती रूप से सुन्न हो जाना। एक ऑब्सेस ट्रेडर के जज्बात आम जिंदगी खुशियों के लिए ख़त्म हो जाते हैं। अगर घर में कोई बड़ा त्यौहार है, कोई शादी है या बच्चे का जन्मदिन है, तो भी उस ट्रेडर को कोई खुशी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को इतना हाई डोपामाइन ट्रैप की आदत हो चुकी है कि आम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ उसे फीकी और बोरिंग लगने लगती है। उसका दिमाग सिर्फ तब एक्टिव होता है जब मार्केट खुलती है और लैक्स का रिस्क दांव पर लगा होता है। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है आपके बिहेवियर पर। जब दिन लॉस में बंद होता है तो आपके अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ापन और गुस्सा भर जाता है। आप घर आते हैं, माँ बाप आपसे प्यार से पूछते हैं, बेटा खाना खाओगे? और आप उन पर चिल्लाकर बोलते हैं, मुझे भूख नहीं है, मुझे परेशान मत करो। बच्चा आपके पास खेलने आता है और आप उसे डांट कर भगा देते हैं। वो मासूम नहीं जानता कि उनकी कोई गलती नहीं है, गलती उस 50,000 के लॉस की है जो आपने दोपहर को एक गलत ट्रेड में किया था। आप अपने नुकसान का गुस्सा उन लोगों पर निकालते हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे एक और चीज़ पैदा होती है जिसे कहते हैं द आइसोलेशन। आप दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं। जब दोस्त आपको बाहर घूमने के लिए बुलाते हैं तो आपको लगता है कि उनके साथ 2 घंटे बिताना मतलब टाइम वेस्ट करना है। आपके दिमाग में एक घमंड आ जाता है कि ये लोग क्या 9 to 5 जो आपकी गुलामी में फंसे हैं, मैं तो रोज़ का इतना कमाता हूँ, मैं इनके साथ बैठकर क्या बातें करूँ। लेकिन सच ये होता है कि आप उनसे बेहतर नहीं हो रहे, आप अकेले हो रहे हैं। आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं बचता। आपका दोस्त अब सिर्फ वो लाल और हरी कैंडल्स हैं। इन फेज़ में नींद आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह गायब हो जाती है। आप रात को सोते हैं पर दिमाग में चार्ट्स चलते हैं। सुबह आंख खुलने से पहले आपका हाथ बेड पर फ़ोन ढूंढता है ताकि आप SGX निफ्टी या ग्लोबल मार्केट का हाल देख सकें। अगर मार्केट क्रैश हो रही है तो सुबह 6 बजे ही आपके पेट में दर्द और एंजाइटी शुरू हो जाती है। आपका जिस्म थक चुका है, आंखों के नीचे काले गहरे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, पर दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप एक ऐसे पिंजड़े में बंद हो चुके हैं जिसके दरवाजे खुले हैं पर आप बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको लगता है कि आप मार्केट को मास्टर कर रहे हैं, पर असल में मार्केट आपकी पूरी ज़िंदगी को, आपके रिश्तों को और आपके सुकून को अंदर से खोखला कर चुकी है। आप अपने बीच रहकर भी अकेले हैं, एक जीता जागता भूत। ये था ऑब्सेशन का वो दलदल जो ज़िंदगी को तबाह करता है। क्या अब हम इस ऑडियो बुक के आखिरी और सबसे डेंजरस मोड़ पर चलें? पार्ट 3, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये ऑब्सेशन फाइनेंशियल रूइन की तरफ, मतलब बर्बादी की तरफ ले जाता है। इस तीसरे और आखिरी भाग की शुरुआत होती है एक ऐसी झूठी उम्मीद से जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, सब कुछ मेरे कब्जे में होने का भ्रम। अब तक ट्रेडर अपना काफ़ी पैसा गंवा चुका होता है, रिश्ते दांव पर लग चुके होते हैं, पर उसका दिमाग एक अजीब जिद पर अड़ा होता है। उसे लगता है मैं इतने महीनों से मार्केट को देख रहा हूँ, मुझे सब समझ आता है, बस मेरी किस्मत ख़राब थी। इस बार मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा कि एक ही झटके में सारा पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा और मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा। ये वो खतरनाक पॉइंट है जहां एक डिसिप्लिन ट्रेडर पूरी तरह से गैम्बलर बन जाता है। अब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो बेटिंग कर रहा है। जब अपनी खुद की बची कुची कैपिटल ख़त्म हो जाती है तो शुरू होता है द चेजिंग फेज। ट्रेडर अब हर उस जगह हाथ पैर मारता है जहाँ से उसे पैसे मिल सकें। वो अपने दोस्तों से झूठ बोलकर पैसे उधार लेता है। घर में कोई इमरजेंसी है, वो अपना क्रेडिट कार्ड लिमिट तक यूज़ कर लेता है। कुछ लोग तो अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपनी माँ या पत्नी के गहने या बैंक से पर्सनल लोन लेकर उस आशीष को मार्केट के कुएं में फेंक देते हैं। हर नए ट्रेड के साथ धड़कनें इतनी तेज़ होती है कि लगता है दिल सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वो पैसा कहाँ से लाया है। मार्केट का कोई दिल नहीं होता। जैसे ही मार्केट एक उल्टा मूव लेती है, वो सारा उधार लिया हुआ पैसा भी स्क्रीन पर धुएं की तरह उड़ जाता है। यहाँ आकर इंसान का सामना होता है एक ऐसी कड़वी हकीकत से जिसे सुनकर बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डेटा रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर एंड ऑप्शंस FNO यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले 90% से 93% लोग पूरी तरह से लॉस में रहते हैं। यानी हर 100 में से 90 से ज़्यादा लोग अपने घर का पैसा मार्केट को दान देकर जाते हैं।
सिर्फ 1% से 3% लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय में डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस और बिना किसी ऑब्सेशन के पैसा कमा पाते हैं। लेकिन एक ऑब्सेस ट्रेडर को लगता है कि वो उस 1% में आता है, जबकि वो हर रोज़ उस 90% के दलदल में और गहरा धंसता चला जाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब शुरू होता है द फाइनेंशियल एंड मेंटल रूइन, पूरी तबाही। एक सुबह ऐसी आती है जब लैपटॉप खोलने की हिम्मत नहीं होती, फ़ोन पर दोस्तों और बैंक के रिकवरी एजेंट से कॉल आ रहे होते हैं, घर वालों को सच पता चल चुका होता है और उनकी आंखों में प्यार की जगह एक गहरा धोखा और डर दिखता है। ट्रेडर रात को सोते वक्त दीवार को ताकता रहता है। उसे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस कर दिया, और वो लॉस सिर्फ पैसे का नहीं था, वो लॉस था उसके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का, उसके सुकून का और अपनों के भरोसा का। तो दोस्तों, इस 3 भाग की कहानी से हमने क्या सीखा? ट्रेडिंग अपने आप में बुरा नहीं है, एक बेहतरीन बिजनेस हो सकता है अगर इसे सही तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बिना किसी लालच के किया जाए। बुरा है इसका ऑब्सेशन। जब तक आप मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे आप सेफ हैं, पर जिस दिन आपने इसे अपना पहचान बना लिया, जिस दिन आपने इसे अपना डोपामाइन हाई बना लिया, ये मार्केट आपको अंदर से पूरी तरह निचोड़ देगी। पैसा कमाना ज़रूरी है, पर उस पैसे के चक्कर में दिमाग का सुकून, रात की नींद और हसीन रिश्ते गंवा देना ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्टॉप लॉस हिट है। ज़िंदगी मार्केट से बहुत बड़ी है, इस चार्ट्स के पिंजड़े में कैद मत होने दीजिए। यहाँ हमारी ऑडियो बुक समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल तक पहुँची होगी और आपको एक नया नज़रिया देगी। धन्यवाद।